राजा और चालाक बंदर। एक समय की बात है, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजकुमार था। वो बहुत बड़ी राजसभा में राज्य करता था और लोग उसे बहुत प्यार से राजा जी कहते थे। उनके राज्य में एक बहुत बड़ा जंगल भी था जहाँ पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखा जाता था। वहाँ जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते थे, परंतु सबसे आकर्षक और मजेदार था बंदर। राजकुमार बचपन से ही उनके जादूगरी कहानियों का बहुत बड़ा दीवाना था। वो खुद बंदरों को देखकर खुश होता था और सोचता था एक दिन उनसे मिलने का मौका जरूर आएगा। एक दिन जब राजकुमार अपनी पालगाड़ी से निकल रहे थे, उसे बंदरों की अजीब चीखें सुनाई दी। वो बहुत हैरान हुआ और देखने के लिए जंगल की ओर दौड़ने लगा। जब वो जंगल पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ बंदर एक विशाल पेड़ पर बैठे हुए हैं। नमस्ते बंदरों, मुझे तुम्हारी बातें सुननी है। तुम क्या बातें कर रहे थे? बंदरों में सबसे बड़ा और चालाक बंदर अदम्य स्मार्ट था। नमस्ते राजकुमार। नमस्ते राजकुमार, हम बंदर हैं और हमने आपको एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। क्या आप सुनना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बहुत प्यार से आपकी कहानी सुनूंगा। चालाक बंदर ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक आलसी और नादान बेटा भी था। आदमी ने अपने बेटे को बहुत कोशिश करके पढ़ाई करवाने की कोशिश की, परंतु बेटा अपने मन का मार्ग चलता रहा। बंदरों की ये कहानी राजकुमार को बहुत पसंद आई। वो खुद को उस बेटे के स्थान पर सोचने लगा और सोचा कि कैसे उस आदमी ने इससे सामना किया होगा। किस सोच में पड़ गए राजकुमार? कहानी काफी अच्छी है। चालाक बंदर आगे की कहानी सुनाता है। आदमी को गुस्सा आने लगा और उसने बेटे को एक मौका दिया। उसने कहा कि तुम्हें एक सप्ताह के लिए शहरों में एक व्यापार करने का मौका मिलेगा। बेटा खुश हो गया और उसने शहर जाकर अपना व्यापार शुरू किया। वो एक दुकान खोलकर विभिन्न सामानों की बिक्री करने लगा। उसकी दुकान का नाम चिंता मुक्त वस्त्र रखा गया, क्योंकि लोग उसकी दुकान में आकर अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान की प्रसिद्धि फैलने लगी और व्यापार में बढ़ोतरी हुई। बेटे की अच्छी कमाई होने लगी और वह खुद पर गर्व महसूस करने लगा। एक दिन जब बेटा वापस गांव लौटा, तो वह आदमी उसे खुशी खुशी गले लगा। पिताजी, आप मुझे क्या समझते थे और आज देखिए मैं क्या हो गया हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दे। तुमने अपनी चालाकी और मेहनत से मुझे गर्व महसूस करवाया है। तुमने दिखा दिया है कि मेहनत और संघर्ष से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये सब मैंने आपके लिए और आपकी जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए किया है। राजकुमार बंदरों की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने बंदरों से पूछा, तो यह कहानी क्या सिखाती है हमें? चालाक बंदर मुस्कुराते हुए बोला, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बेटे ने निर्णय लेने का एक मौका पाया, उसने उसे ठीक से इस्तेमाल किया और अपने जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त की। राजकुमार बहुत खुश हुए और बोले, तुमने अच्छी कहानी बताई है चालाक बंदर, मुझे बहुत पसंद आई। धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। आपकी जिंदगी में ये जरूर काम देगा। ये भी याद रखें कि जीवन में सिर्फ मेहनत ही महत्वपूर्ण नहीं होती। कभी कभी हमें बुद्धिमानी से निर्णय लेने की जरूरत होती है। आशा करता हूँ कि आपकी ये सीख मेरे जीवन में जरूर काम आए। राजकुमार ने सुनहरे संदेश को अपनी जीवन में खोजने का निर्णय लिया और वापस अपनी पालगाड़ी में चले गए। राजा अपना जीवन अकेले बिताना चाहते थे, पर उसके पिता की इच्छा थी कि उसकी शादी पास के राज परिवार की बेटी कामना से हो जाए। बेटा, तेरी उम्र हो गई है। नया वंशज देने का समय आ गया है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के बिना आप मेरी शादी नहीं करवा सकते। तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तेरी ऐसी सोच रही तो हमारा राज्य तो खत्म हो जाएगा। मुझे इस राज्य की परवाह नहीं है। बेटा, तेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम अपनी माँ की इच्छा तो रख ले। राजकुमार वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। कुछ महीनों बाद उसके राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अकाल के कारण और वहाँ के लोगों की गरीबी से मौत होने लगती है। उसी महीने में रानी की तबीयत और खराब हो जाती है। बड़े राजा और राजकुमार दोनों उनके सामने बैठे हैं, रानी का हाथ पकड़कर। बेटा, ये मेरा आखिरी समय है। मेरी बातों को ध्यान से सुन। ऐसा मत कहिए माँ, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ। मुझे पता है मेरे बेटे, पर याद रख, तुझे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जहाँ ना तेरे पिता रहेंगे और ना ही मैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? तेरे राज्य को तेरी बहुत जरूरत है।
तेरे लोग मर रहे हैं। तेरे एक फैसले से इस राज्य का भला हो सकता है। पर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ माँ? पिताजी, ऐसा क्या करूँ मैं? अब ये निर्णय तुझे लेना है, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। एक आखिरी बात सुन, कभी कभी अपनी जिद को त्याग कर अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय अगर बाकी लोगों की जिंदगी बदले, और तुम्हें अब अपनी जिंदगी या प्रजा की भलाई के बारे में सोचना है। और अचानक से रानी अपनी आंखें बंद कर लेती है, हमेशा हमेशा के लिए। राजकुमार की आंखों में आंसू भर जाते हैं और अपनी माँ को सीने से लगाकर रोने लगता है। राज्य बहुत बड़ी संकट में था। इसका निवारण सिर्फ राजा को ही करना था। बहुत सोच समझकर राजकुमार एक फैसला लेता है। पूरी जिंदगी मुझे इसी पल के लिए तैयार किया गया था। बंदरों ने भी यही कहा था, माँ ने भी यही कहा। मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य है। राजकुमार शादी के लिए मान जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी राज्य की आर्थिक स्थिति सुधार लेता है और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय लेकर वो दुनिया को ये सिखा देता है कि कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपना हक त्याग देना चाहिए।